electric fan, an electric fan starting from rest, an electric fan starting from rest with a uniform angular acceleration, with a uniform angular acceleration of 30 degrees per second square. An electric fan starting from rest with a uniform angular acceleration of 30 degree per second square. ठीक है, full stop. बस यहाँ से ध्यान दो. Find angular displacement covered for a total of 10 seconds. For a total of 10 seconds. ठीक है? Yes. Also find the angular displacement covered in 10 seconds. Also find the angular displacement covered by the fan in 10 seconds. उसी 10वें सेकंड में भी कितना होगा, टोटल 10 सेकंड्स में कितना होगा और लास्ट के 10वें सेकंड में कितना, में कन्वर्ट करेंगे पहले. तो 30 डिग्रीज कितने रेडियन होता है? 5/6 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही. रेस्ट में, तो रेस्ट का मतलब क्या होगा? ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 रेडियन. शाबाश. यहाँ तक इसको दिक्कत? तो इनिशियली दिस इलेक्ट्रिक फैन इज एट रेस्ट. ये फैन क्या छ? तो इनका थ्रो स्विच थ्रो. अब यहाँ से हमने जब इसकी स्विच ऑन की तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाए. तो मान लो ये हमारा फैन इस वक्त किसमें है? रेस्ट में. जो ये आप स्विच ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये घूमना शुरू करे आराम से. ठीक है? तो ये घूम रहा है और घूमते घूमते इसकी स्पीड और इसकी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो किससे हो रही है? एंगुलर एक्सेलरेशन से. वो कितना गिवन है? अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज पर सेकंड. दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री का मतलब 5/6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. That's its angular acceleration. अब क्या करना है? अब इसके बाद दिया है if this fan is accelerating for a total of 10 seconds. अगर ये फैन कितनी देर तक चल रहा है? 10 सेकंड्स के लिए चल रहा है. That is t equals to 10. तो ये पूरे 10 सेकंड्स में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे? घूमता रहेगा और इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमें निकालना. तो क्या चाहिए इसका? थीटा. टोटल. तो टोटल थीटा लगाने के लिए क्या क्या गिवन है? एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम गिवन है थीटा. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगे तो क्या लगाएंगे सेकंड इक्वेशन में? बता. थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू टाइम प्लस 1/2 अल्फा इनटू टाइम स्क्वायर. अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन. अब क्या निकालना हमें इसका? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट थीटा. तो थीटा which implies theta equals to initial angular velocity 0 plus 1/2 अल्फा कितना है? 5/6 into time at total 10 seconds. 10 square 10 into
अब क्या हो जाएगा? Which implies theta equals to 1/2 into pi का मतलब 22/7 into 10 tens are 100 divided by 6. 2 ones are 2 11s are 2 3s are 50s are. क्लियर? क्या है आंसर? 7 3s are 21. तो आंसर हो गया 11 into 50 550 divided by 21. ये क्या है? रेडियन. कितने रेडियंस कवर हुए हो? तो या तो आप इसको किस में आंसर रख लेंगे? पाई के टर्म्स में. तो पाई में आंसर क्या हो जाता है? 2 1s are 2 5s are 2 3s are 6 2 5s are 25/3. वही क्या था वो आंसर? 5 5s are 25 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन. ये सबका सही है? Yes sir. तो इतने रेडियंस इसने कवर किए टोटल. वो जब ये चलता रहेगा बेटा. Yes sir. जब ये क्या होगा? ऐसे रोटेट हो रहा है. इसका एंगल हर बार टोटल हो जाएगा ना कवर. Yes sir. इतने एक बार 2 पाई फिर 3 पाई. यहाँ मतलब ये चलेगा ना. तो 0 से शुरू हो गया. ये हो गया पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो On. तो पूरे 10 सेकंड में कितने एंगल घुमा है? 25 पाई डिवाइड बाय 3 radians. क्लियर? Yes. तो इसने टोटल एंगल कवर किया हो. लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है जब ये चल रहा था तो 10वें सेकंड में इसने कितना एंगल घुमा हो? तो सिग्मा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कितना एंगल कवर करेगा इन इट स्ट्रेंथ. तो क्या गिवन है उस वक्त क्या गिवन है? Theta. n इक्वल्स टू 10 जब हो 10वें सेकंड के लिए जब हम इसको n क्या पुट करेंगे? 10 कि जब ये चलता रहेगा कितने सेकंड्स के लिए? 10 सेकंड्स के लिए चलता रहे. तो हमारे पास लास्ट के 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे? कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगल. तो पहले 9 में कितना किया उससे फर्क 9 और 10वें के बीच में जो किया हो. तो दो तरीके उसके निकालने. एक है कि आप पहले पूरे 10 सेकंड का निकालो जैसे यहाँ निकाला. फिर दोबारा 9 सेकंड्स के लिए निकालो कितना घुमा होगा. फिर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द 10th. लेकिन हमारे पास इसका डेरिवेशन किया हुआ है. उसका फार्मूला है दैट इज थीटा इन nth सेकंड इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 1/2 अल्फा इनटू 2n माइनस 1. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No sir. तो क्या लिखेंगे आप आगे? which implies theta nth equals to omega naught 0 plus 1/2 angular acceleration pi divided by 6 into 2n minus 1 2 into 10 minus 90. क्लियर? तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनटू n सेकंड इक्वल्स टू 1/2 into pi divided by 6 into 2n minus 1 2n by 20 शाबाश. Yes, तो sir. क्या है आंसर? 95/12. थीटा n इक्वल टू 90/12 रेडियन. इतने रेडियन से लास्ट के सेकंड में घूमा हो. जब ये चलता रहेगा बेटा देखो यहाँ पे सभी ये घूमना शुरू किया 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड चलता रहेगा. कहां तक ये चलता रहेगा? 10 seconds. जब 9 सेकंड हो गए वहां से कितना एंगल कवर किया है? दैट इज इक्वल टू 19 पाई बाय 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इट 10th Second. सही है. Yes sir. थैंक यू.